इतनी सारी मैंने मिस्टेक्स की अपनी लाइफ में और टीनेज ईयर्स में, जो कि मेरे को जो भी जो कि मेरे को तब बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगती थी कि ये मेरी मिस्टेक है या कुछ भी ऐसा। और उस चीज़ को लेकर मेरे पे मेंटली बहुत ज़्यादा तो इफ़ेक्ट पड़ा था लेट। और मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या है, मेरी क्यों गलती है, ये सब ऐसे-ऐसे। और मुझे उन चीज़ों को समझने में एकदम लेट हो चुका था, बहुत बहुत टाइम लग गया था मेरे को समझने में। तो फिर मेरे को अब जाके चीज़ समझ आई है कि मैंने कि क्या-क्या फिर गलतियाँ थी मेरी ऐसे-ऐसे। लेकिन शायद से आप भी वो मिस्टेक्स कर रहे हो, और मैंने तो बिल्कुल ये की थी। और इसको निकलने में और यहाँ पे समझने में बहुत टाइम लग गया था। सो 3 सबसे ज़्यादा मेरी बड़ी मिस्टेक्स वो क्या है, मैं आपको तो इस वीडियो के साथ शेयर करूँगा। सो द फर्स्ट वन इज़, यू नीड टू स्टॉप वैलिडेट अदर्स। एंड आपको किसी और से भी वैलिडेशन बिल्कुल भी नहीं देना। आपको किसी को वैलिडेट भी नहीं करना और ना किसी को वैलिडेशन देना। हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट देने में और एकदम वैलिडेशन और अटेंशन देने में बहुत अंतर होता है। कॉम्प्लीमेंट तो अच्छी बात है देना, लेकिन वैलिडेट अटेंशन बिल्कुल भी नहीं करना, किसी को भी नहीं। और जैसे अगर कोई आपको थोड़े टाइम के लिए तो अटेंशन दे, तो अगर सामने वाला पर्सन आपको आगे जाके वैलिडेशन नहीं देता, नहीं अटेंशन देता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फिर मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है। और बिल्कुल आपको बहुत अच्छा नहीं लगता, ना ही आपका काम किसी में मन लगता है, ना ही आपका फोकस इम्प्रूव होता है। आप किसी भी चीज़ पे काम बिल्कुल भी नहीं कर पाते। और ये मेरी सबसे बड़ी फिर गलती थी कि मेरे को किसी से भी मेरे को कुछ भी कोई भी बोल देता था और मेरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता था 2 मिनट में ही। 2 मिनट में ही मैं बहुत हाइपर हो जाता था। फिर मैं उसको ही फिर प्रूफ़ करने के लिए मैं बहुत कुछ बोल देता था। और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको किसी को नहीं करना प्रूफ़, आपको बस अपना काम करना और कुछ नहीं। और वैलिडेशन लेना बंद करो लोगों से, कि कोई वैलिडेशन देगा तो तभी मेरे को अच्छा फ़ील होगा। लोग लोग वैलिडेट करेंगे, नहीं करेंगे, वो ये बस एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है। तो इसलिए इससे एकदम डिटैच हो जाओ। सो द सेकंड मिस्टेक है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट मतलब मैं अपने डिस्कम्फर्ट से एकदम भागता था। मुझे कोई भी चीज़ जो डिस्कम्फर्ट कर तो लगती थी, मैं उससे एकदम भाग जाता था। और बिल्कुल मैं तो बस सोचता था कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, तो मैं कैसे ना कैसे तो इससे निकलूँ। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि स्कूल में मेरे को कोई भी मैम बोल देती थी दूसरी वाली मैम से चौक लेके आओ या ये कुछ करके आओ, मेरी एकदम पेंट की कीली हो जाती थी। और मेरे को होता था कि भाई मेरे को नहीं करना ये वे। बट कोई ऑप्शन तो तब होता था नहीं, लेकिन मैं कैसे ना कैसे करके बहुत टाइम बाद मैं मैम को जाके ये तक बोला है कि मैम चौक तो नहीं मिली। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया और फिर आ गया। और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं थी मेरी, और उस चीज़ से मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम तक तो सफ़र हुआ। लेकिन हाँ, फिर मेरे को अब बात समझ आई कि डिस्कम्फर्ट से ही, अगर आप डिस्कम्फर्ट में रहोगे बार-बार, तो वो सही है आपके लिए। कि मेरे को दूध भी लेने जाना होता था, मैं एकदम करता था कि यार मुझे नहीं लेने जाना, ये वो, लोग क्या सोचेंगे, मेरे को ये तक फ़र्क, क्योंकि नॉर्मल इंसान चलो उनको क्या ही सोचना है, लेकिन मेरे को तब भी इफ़ेक्ट होता था इतना कि क्या लोग सोचेंगे। सोशल एंजाइटी बेसिकली वो चीज़। और फिर वो मैंने धीरे-धीरे करके ख़त्म कर दी, बाहर जाके, बाहर लोगों से बात करके, जिम के अंदर लोगों से बात करके, उनके साथ हैंडशेक करके, धीरे-धीरे कॉन्वर्सेशन होल्ड करके। तो वो चीज़ थोड़ी बहुत अब ख़त्म हो चुकी है मेरे अंदर से। तो ये चीज़, आप अपने डिस्कम्फ़र्ट से मत भागो। जहाँ पे डिस्कम्फ़र्ट, जहाँ जहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा भी लग रहा है ना कि ये चीज़ आपको डिस आपके माइंड के लिए डिस्कम्फ़र्ट है, वहीं पे जाके वो चीज़ तुरंत कर दो। क्योंकि मैं बहुत लेट करता था कि यार डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है, ये वो। जैसे मेरे को वीडियो शूट करने में अभी फर्स्ट जो वीडियो थी मेरी पे, इतना डिस्कम्फ़र्ट हो रहा था, मैं सोचता था कि लोग क्या सोचेंगे, ये वो। लेकिन मैं अब शूट कर चुका हूँ 8-10 वीडियो, तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा कि क्या ही होगा, क्योंकि बहुत लोग शूट करते हैं यार, क्या ही दिक्कत है इसमें। सीखो कि जहाँ पे डिस्कम्फर्ट है वहीं पे फिर ग्रोथ है। तो यही चीज़ आपको माइंड में लेके चलनी है। माइक की बैटरी ख़त्म हो गई और मुझे अब शूट तो फिर करना ही है, लेकिन अब ये चार्ज होने में भी टाइम लगता है। तो आज ऐसी वीडियो शूट करता है जो थर्ड थर्ड पॉइंट रह चुका है हमारा। सो द थर्ड पॉइंट इज़, यू क्विट आफ्टर अ सेटबैक। मतलब लाइफ आपको अगर पीछे खींचती है कहीं पे भी, और वहाँ से आपको एकदम लो मोटिवेशन पे और आ जाते हो, और आप एकदम हार मान जाते हो कि कुछ नहीं होगा, अब तो मैं हार गया हूँ, ये वो। लेकिन मैं अपना ही एग्जांपल दूँ, एंड में 27 मई को मेरी नी लिगामेंट की इंजरी हुई थी, पार्शियल टीयर हुआ था।
और 20th मई से मैंने फैट लॉस स्टार्ट किया था, तब मेरा वेट 89 पहुंच चुका था। 1.5 महीना रेस्ट लेना पड़ा जिम से, हर चीज़ से, ना ही मैं मूव कर सकता हूँ। इवन 2 हफ्तों तक मैं ना ही खुद उठ सकता था और ना ही इतना दर्द होता था। और वो जो टॉर्चर डेज थे मेरे, बिल्कुल भी लाइक बहुत ज़्यादा। और भी बहुत चीज़ हुई थी मेरी मेरी लाइफ में। तो एक तो वेट गेन हो गया 90 kg और पेट आ गया, वो सबसे बदतर था मेरा कि भाई मैं मोटा हो गया, ये ऐसे ऐसे। और उसके बाद फिर मेरे को हुआ कि यार मैं कहाँ पे पहुँच गया, एकदम लो मोटिवेशन, एकदम लो फील होता था जिसको कोई हद नहीं, एकदम लो। देन 14 जुलाई से मैंने अपना फैट लॉस स्टार्ट किया। बस तो माइंड में कुछ था नहीं कि क्या चाहिए या कुछ भी, बहुत क्वेश्चंस आते थे, लेकिन हाँ बस एक ही उम्मीद थी कि हो जाएगा। और आज मैं फिर फैट लॉस जब मैंने स्टार्ट किया, फिर वहाँ से धीरे धीरे लाइफ इम्प्रूव हुई धीरे धीरे। और नी लिगामेंट मेरा अभी भी 80 to 85% हील है, पूरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ फिर वहाँ से उन जो 1.5 महीने का रेस्ट था, उसमें जो मैंने सीखा लाइफ का बेस्ट बेस्ट लेसन था। और मैं तब अपने आप को कोसता था कि भाई ये क्यों हो गया मेरे साथ, क्यों इंजरी हो गई। और मैं इतना रोया था उसमें, इतना बहुत ज़्यादा। और बस मेरे को एक फील होती थी कि यार कि क्या हो गया है मेरे को, ये वो। और वहाँ से निकलना एकदम 0% चांसेस लगा था मुझे, 0% कि भाई कुछ नहीं होगा मेरा, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर बस एक उम्मीद थी, फिर निकल गया मैं वहाँ से। और आज यहाँ पे फिर मेरा 90 kgs to 72 kgs पे हूँ मैं आज। और मेरे को एकदम अच्छा फील होता है, और भी बहुत चीज़ इम्प्रूव हुई। और वहाँ पे 1.5 महीने के गैप में बहुत कुछ मेरी लाइफ में हुआ था, तो उससे मैं बहुत कुछ चीज़ें सीखा। तो इसलिए बिल्कुल भी, बेशक लाइफ आपको पीछे खींचे, आपको माइंड से बिल्कुल पीछे नहीं जाना। अगर आप माइंड से पीछे चले गए, वहाँ से आना बहुत मुश्किल है। और कोई कोई लोग तो बिल्कुल भी वापस नहीं आ पाते। एक फेलियर जो होता है वो कोई चीज़ सिखाता है, और मेरे को भी बहुत चीज़ सिखा के गया वो। सो यही 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स है तो जो लोग करते हैं। और आपको तो इनको बिल्कुल इम्प्रूव करनी है। और ये इम्प्रूव करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल तो इम्प्रूव होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।